जी हाँ, तो पीएफआई पर बैन लग गया और उसके बाद प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीजेपी इस कदम का स्वागत कर रही है तो उधर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। पीएफआई बैन का विरोध किया है। बर्क ने पीएफआई बैन का विरोध करते हुए कहा है कि पीएफआई पर बैन गलत है, मुस्लिम संगठन होने की वजह से यह बैन किया गया है। हिमानी बर्क वो नेता हैं जो लगातार पीएफआई पर जब से एक्शन शुरू हुआ तब से उनको परेशानी हो रही है। लगातार विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। लगातार इस बैन का विरोध शुरू से ही जब भी आवाज उठी तो करते रखे हैं और अब जब बैन लग गया है तो उस पर क्या कुछ और कह रहे हैं, आइए जरा सुन लेते हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज पीएफआई पर बैन लगाया गया है, आप इसके सपोर्ट में थे, तो अब क्या कहेंगे आप? मैं अभी कह रहा हूँ कि गलत लगाया गया है, नहीं लगाना चाहिए था। भाई सारी पार्टियाँ देश के अंदर जो वो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भी काम कर रही हैं, ये भी काम कर रही हैं। इनका सिर्फ जुर्म ये है कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती हैं, मुसलमानों के मसाइल उठा रही थी, तो ये गवर्नमेंट को नागवार है। चूँकि मुसलमानों के साथ जुल्म होता रहे तो गवर्नमेंट को एहसास नहीं होता। और बहरहाल देश के अंदर क्या क्या हो रहा है, कि कितना यानी मॉब लिंचिंग हो रहा है, कितने लोग, कितनी हमारी बहन बेटियों के साथ नाजायज़ सलूक हो रहा है और सारे मसले हमारे सामने हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं। सर, देश की तो कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे एआईएमएम हो गई, लेकिन उस पर बैन नहीं लगाया गया, इस पर ही क्यों लगाया गया? तो ये तो अब उनकी राय है, क्यों नहीं लगाया गया। मैं थोड़ी कहूँगा कि साहब उस पर बैन लगाइए। मैं तो ये कहूँगा कि किसी पर नहीं लगना चाहिए बैन। अरे देश विरोधी कई गतिविधियों में इसके खिलाफ काम कर रहा है, वार्निंग दो उसको बताओ और उसके खिलाफ। देश भर में 170 से ज़्यादा पीएफआई के लोग अरेस्ट किए गए हैं और देश विरोधी गतिविधियों में इनकी लिप्त पाई। तो ये तो उनकी गतिविधियाँ हैं, वो सब यहाँ जमहूरियत को ख़त्म कर देना चाहते हैं। बस ये चाहते हैं कि यहाँ राम राज कायम हो जाए और समाजवादी रहे और वो ये क्या नाम है बीजेपी रहे और कोई पार्टी जिंदा भी नहीं रहे। सर, हाल फिलहाल में कई हिंसाएं हुई, उत्तर प्रदेश में ही हुई हैं, उनमें पीएफआई के लोग अरेस्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो किसी को भी चाहे अरेस्ट कर ले और किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा दें, लेकिन ईमानदारी की बात यही है कि इंसाफ से गवर्नमेंटें इंसाफ से और कानून से चलती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में गवर्नमेंट इंसाफ नहीं कर रही, कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है। सर, आपको लगता है जो इंटेलिजेंस है, जो इनपुट्स हैं, ये सारे जो गलत हैं और ये जो कार्रवाई चल रही गलत है, आप मानते हैं? नहीं, मैं तो इस कार्रवाई को बहरहाल ये कि बैन लगाने की कार्रवाई को गलत मानता हूँ। उनके खिलाफ और कोई बात है, कोई नाजायज़ काम कर रहे हैं तो ये वो गवर्नमेंट देखे उनको। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सृष्टि पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुजाता है हमारे साथ, अमित है हमारे साथ और साथ ही साथ दीपेश भी हमारे साथ हैं। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं अमित कि एक तरफ जहां पर हर जगह से ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि अच्छा हुआ है क्योंकि ये एक बड़ी थ्रेट था, लेकिन वहीं पर शफीकुर रहमान बर्क जैसे जो सांसद हैं उनको आपत्ति हो रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है, हम देखते हैं इससे पहले भी शफीकुर रहमान तो जाने ही अपने विवादित बयानों के लिए जाते हैं। देखिए मानी, जो देश भर में विधवा विलाप लोग कर रहे हैं पीएफआई के बैन को लेकर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से राजनीति जातिगत और धार्मिक वजहों से होने लगी है, बर्क साहब की बातें, उनका तर्क और जिस तरह की बातें वो कहते आए हैं बहुत ही बेफिजूल और बेमानी लगती है। पीएफआई पर बैन करने का समर्थन बहुत सारे दल कर रहे हैं। वो संगठन जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, आतंकवादी ट्रेनिंग देता है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करता है। फुलवारी शरीफ का वाकया हर किसी के जहन में अभी भी ताज़ा है। इसके अलावा दक्षिण भारत में जिस तरह से कई नेताओं की हत्या हुई और सर तन से जुदा वाले नारे देने वाले संगठन को अगर बैन नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा। इस वक्त मैं शाहीन बाग में हूं और ये जो पीछे ब्राउन कलर का आप गेट देख रहे हैं, यही वो दफ्तर है जो नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफिस कहा जाता है पीएफआई का। पीएफआई की तमाम गतिविधियां इसी इलाके से, इसी दफ्तर से चल रही थी और यहां पर बड़े पैमाने पर दिल्ली पुलिस के जवान का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी हो रही है। लेकिन हिमानी देखिए, बैन करना बहुत जरूरी था। 60% अभी काम हुआ है, 40% एक्शन बाकी है। 250 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और चाहे वो महाराष्ट्र हो, केरल हो, कर्नाटक हो, बैंगलोर हो, उत्तर प्रदेश